तो निश्चित रूप से हमें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। भले ही ये ज्ञान अगर हमें नहीं मिला, लेकिन श्रवण, इसलिए श्रवण विधि जो बताई गई है, इस समय कलयुग में बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। सभी इंद्रियों में कर्ण इंद्री जो है हमारी, ये हमारी सबसे बड़ी हेल्प करती है। भगवान के दर्शन आपको कानों से होंगे, आँखों से नहीं होंगे। इसलिए जो लोग आँखों से भगवान को खोजते हैं, पहले भगवान दिखाओ हमें, तो वो वास्तव में मूर्ख व्यक्ति हैं। भगवान के दर्शन कानों से किए जाते हैं। तो 27वां श्लोक, यावत् संजायते किंचिन सत्त्वं सारजंगमं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि पर भरतर्षभा। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, यह जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है, वे कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं? जो कुछ भी हमें दिख रहा है सामने अपनी आंखों से, वो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का कॉम्बिनेशन है, और कुछ नहीं है। अब इतनी इतनी विविधता है संसार में, हम देखते हैं कहीं पहाड़ हैं, कहीं पेड़-पौधे हैं, कहीं अलग-अलग प्रकार के मनुष्य हैं, अलग-अलग प्रकार के जीव-जंतु हैं, अलग-अलग प्रकार के पशु-पक्षी हैं। हमारा हमारी वस्तुएँ हम देखते हैं, हमारा घर है, घर में मिलने वाली सारी वस्तुएँ, घर की अलमारी है, अलमारी का कंप्यूटर है, उसके बाद ड्रेसिंग या कोई टेबल है या कुर्सी है। जितनी भी चीज़ें हम अपनी आँखों से देख रहे हैं, ये और कुछ नहीं, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का कॉम्बिनेशन है। क्षेत्र अर्थात उस शरीर का, उसका उसका वर्गीकरण किस कॉम्पोज़िशन से वो बना है, और क्षेत्रज्ञ अर्थात उस कॉम्पोज़िशन को जानने वाला, यानी कि परमात्मा। सभी चीज़ों में परमात्मा है, तो इनके कॉम्बिनेशन से बना है। अब देखिए, जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, वैसे तो 5 मूलभूत तत्व हैं, लेकिन अपने आप में ये अट्रैक्टिव नहीं है। अट्रैक्टिव, उसका कहने का अर्थ क्या है? पानी को देखकर अट्रैक्शन नहीं होती है कि अब हम, कि कितना सुंदर पानी है देखो। ऐसा कोई बोलता है? कोई नहीं बोलता है। ना ही आकाश को देख के अट्रैक्शन होती है, ना ही पृथ्वी को देखकर ऐसी अट्रैक्शन होती है कि वाह! आनंद आ गया। वायु को देखकर भी हमें, वायु जब, तब भी अट्रैक्शन नहीं होती है हमें। आकाश यानी ईथर को भी देखिए, यानी 5 मूलभूत तत्व अपने आप में इतने अट्रैक्टिव नहीं हैं, लेकिन इनका कॉम्बिनेशन अट्रैक्टिव हो जाता है। जैसे कोई सुंदर पुरुष को हमने देखा, तो अट्रैक्ट हो गए। वास्तव में क्या है वो? इन 5 तत्वों का कॉम्बिनेशन ही तो है। किसी सुंदर स्त्री को देखा, तो क्या है वो? कॉम्बिनेशन ही तो है इन 5 तत्वों का, जो प्रकृति द्वारा संभव हुआ है। किसी बहुत सुंदर इमारत को देखा हमने, वो भी इन 5 तत्वों का ही कॉम्बिनेशन है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो इनका कॉम्बिनेशन सुंदर है, ये वास्तव में खुद सुंदर नहीं है इतना। इसलिए जितना भी हम अस्तित्व में अपने देख रहे हैं, ये वास्तव में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनका कॉम्बिनेशन है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का कॉम्बिनेशन है। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्य विनश्यत्वं या पश्यति सा पश्यति। तो यहाँ पर इक्वल विज़न आ गई, अब देखिए सबके लिए हमारे अंदर। तो ये जितना भी ज्ञान हमने लिया, ये हमारे लिए पहला क्या पॉइंट लेके आ रहा है कि सब कुछ इक्वल है, एवरीथिंग इज़ इक्वल। कोई हमने बहुत सुंदर व्यक्ति को देखा, तो इट नॉट दैट कि हम उससे ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएँ, उसकी, वो उसकी सुंदरता भगवान के कारण है। उसके अंदर क्षेत्रज्ञ रूप में भगवान विराजित हैं, उस कारण सुंदरता है। वास्तव में इसका शरीर तो पंचभूत तत्वों से ही बना है। जैसे कई लोग फ़िल्म स्टार्स की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। किसी फ़िल्म स्टार को देख लिया तो आहा! पता नहीं किसे देख लिया हमने। वो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का कॉम्बिनेशन ही तो है। क्या विरला बात है उसमें। तो भगवत गीता का विद्यार्थी ऐसे देखता है दुनिया को, कि एवरीथिंग इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। कुछ निराली बात नहीं है उसमें। और यहाँ पर अगले श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं 28वें श्लोक में, जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है, और जो ये समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर ना तो आत्मा ना ही परमात्मा कभी भी विनष्ट होता है, वही वास्तव में देखता है। यहाँ भगवान नेक्स्ट लेवल ऑफ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि इस नॉलेज को लेने के बाद आपको क्या देखना है, कैसे देखना है?
जो समस्त शरीरों में परमात्मा है, समस्त शरीरों के अंदर परमात्मा विद्यमान है। और इस शरीर, नश्वर शरीर के भीतर जो आत्मा और परमात्मा दोनों हैं, ये कभी नष्ट नहीं होंगे। शरीर भले ही नष्ट हो जाएगा, तो वो वास्तव में उसकी दृष्टि सही दृष्टि है। और यही भगवान ने ज्ञान की बात बताई। ज्ञान को लेने के बाद जानने योग्य क्या है? आत्मा और परमात्मा। ज्ञान तो हमें हो गया भगवत गीता का सब कुछ, लेकिन अल्टीमेटली हम उस रियलाइजेशन तक पहुंचे जहां हम सभी के अंदर परमात्मा को देख सकें। क्या हमें वो एहसास है अपने अंदर? अगर नहीं है तो उसका प्रयास करना है। हर जीव, यहाँ तक कि एक चींटी के अंदर भी परमात्मा है, एक छोटे से पतंगे के अंदर भी परमात्मा भगवान बैठे हुए हैं। चर अचर जो कुछ भी है, सबके अंदर परमात्मा है। ऐसा हमें भाव होना चाहिए हमारे हृदय में, और उनको उसको प्रणाम करना चाहिए। तो इन संगति, तीन चीजों की संगति में मनुष्य देखता है। एक तो है आत्मा, परमात्मा और शरीर। इस सभी के अंदर कॉमन है वास्तव में देखें तो। लेकिन कुछ ऐसे अज्ञानी व्यक्ति जो खाली शरीर को देखते हैं, तो इसलिए वो अज्ञानी है। शरीर को देखा, आकर्षित हो गए। किसी के अच्छे शरीर को देखा, सुंदर शरीर को देखा, आकर्षित हो गए। आकर्षित, अब उसके पीछे उनको असल ज्ञान तो पता ही नहीं है। तो खाली शरीर 24 तत्वों का बना हुआ है, इसके पीछे आत्मा है। परमात्मा के कारण ये शरीर चलायमान है। और जिन तत्वों का इसका शरीर बना है, उन्हीं तत्वों का मेरा शरीर बना है। डिफरेंस क्या है? कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति है वो क्या सोचता है? वो अज्ञानी है, केवल शरीर को देखते हैं, और जब शरीर विनष्ट हो जाता है तो समझते हैं कि सब कुछ नष्ट हो गया। तो शारीरिक लेवल पे ज्ञान जो है, देहात्म बुद्धि का ज्ञान, इसलिए सही मायने में एक मूर्खता का सूचक है। इसे मूर्ख ज्ञान बोला जाएगा। मूर्ख व्यक्ति को जो ज्ञान होता है, जैसे कि एक छोटे से बच्चे को जब बारिश देख के अचरज हो रहा था ना कि बारिश कैसे हो रही है, उसी प्रकार से जो मूर्ख व्यक्ति है, वो शरीर को ही सब कुछ मानकर जीवन जीता है। और जब किसी का शरीर विनष्ट होते देखता है, सोचता है कि व्यक्ति विनष्ट हो गया, लेकिन वास्तव में कोई विनष्ट नहीं हुआ, शरीर ही नष्ट हुआ है। आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर पाया, नहीं कर सकेगा। आत्मा वैसी की वैसी ही रहती है। समं पश्य हि सर्वत्र समवस्थिमीश्वरं नाहित्सन्न्यस्मान् आत्मानं ततो याति पराम गतिम। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है, वे अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वे दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। तो यह है अल्टीमेट डेस्टिनेशन। इस नॉलेज को अगर हम लेंगे तो क्या होगा अल्टीमेट रिजल्ट? दिव्य गंतव्य की प्राप्ति होगी, जिसे गोलोक, वृंदावन, वैकुंठ धाम कहा जाता है। यहाँ भगवान वर्णन कर रहे हैं दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। अर्थात इस नॉलेज को रख के जो अपने जीवन जीता है कि सभी शरीर बराबर हैं। शरीर तत्वों को, जो जिन तत्वों का बना है, सभी का शरीर वास्तव में शरीर को चलाने वाले परमात्मा और आत्मा का कॉम्बिनेशन, क्षेत्रज्ञ रूप में जो भगवान बैठे हैं, उनके कारण से शरीर चल रहा है। जीव अपना भौतिक शुरुआत की ओर, जीव अपना भौतिक अस्तित्व स्वीकार करने के कारण अपने आध्यात्मिक अस्तित्व से पृथक हो गया है। किंतु यदि वह समझता है कि परमेश्वर अपने परमात्मा रूप में सर्वत्र स्थित हैं, अर्थात यदि वह भगवान की उपस्थिति प्रत्येक वस्तु में देखता है, तो वह विघटनकारी मानसिकता से अपने आप को नीचे नहीं गिराता, इसलिए क्रमशः वैकुंठ लोक की ओर बढ़ता जाता है। सामान्यतः मन इंद्रिय तृप्तिकारी कार्यों में लीन रहता है, लेकिन जब वही मन परमात्मा की ओर उन्मुख होता है, तो मनुष्य आध्यात्मिक ज्ञान में आगे बढ़ जाता है। जैसे ही हमें एहसास हो जाएगा कि सभी के अंदर परमात्मा है, तो उस व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या भाव खत्म हो जाएगी। उस व्यक्ति से मान मिल रहा है कि अपमान मिल रहा है, ये भावना खत्म हो जाएगी, क्योंकि परमात्मा ही तो है अंदर बैठे हुए, सब कुछ चला रहे हैं। तो इस भावना के अंतर्गत अगर हम जीवन जिएंगे कि सभी जीवों के अंदर आत्मा, परमात्मा रूप में भगवान विराजित हैं, तो किसी का तिरस्कार नहीं करेंगे हम। तो धीरे धीरे हम सतोगुण की तरफ बढ़ते जाएंगे ऑटोमेटिकली, रजोगुण से। अभी रजोगुण प्रवृत्ति क्या करता है? भागो भागो भागो, आग लग गई ना, ये देख रहे हैं कि कहाँ किसके सिर पे पैर रख के भाग रहे हैं, किसको दबा के कुचल के आगे भाग रहे हैं।
तब सतोगुणी प्रवृत्ति अपने आप आ जाएगी, देखेंगे अरे सभी के अंदर परमात्मा है, मुझे सभी को बचाना है, तो मैं फायर एक्सटिंग्विशर को खोजता हूँ। कहाँ है फायर एक्सटिंग्विशर? मेरे साथ साथ सबका बचाव हो जाए। सतोगुण की तरफ अपने आप बढ़ गए ना। देखिए रजोगुण में तो पहले भाग रहे थे पिक्चर हॉल से बाहर, लेकिन जैसे ही हमें एहसास हुआ कि सभी के अंदर परमात्मा रूप भगवान बैठे हैं, हमें सभी की रक्षा करनी है, तो सतोगुणी की तरफ ऊपर उड़ गए अपने आप। और जैसे ही सतोगुण ऊपर उठे, फिर वैकुंठ की तरफ ऊपर चले जाएंगे। एवरीथिंग इज साइंटिफिक, एक से एक जुड़ी हुई है, कोई इसमें कोई बेकार का ज्ञान नहीं है। प्रकृतेव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः या पश्यति तदात्मकर्तारं स पश्यति। जो ये देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वह यथार्थ में देखता है। यह शरीर परमात्मा के निर्देशन द्वारा प्रकृति द्वारा बनाया गया है, और मनुष्य के शरीर के शिल प्रपात की जाए, मनुष्य के शरीर में जितने भी कार्य संपन्न होते हैं वे उसके द्वारा नहीं किए जाते। मनुष्य जो भी करता है, चाहे सुख के लिए करे या दुख के लिए, वह शारीरिक रचना के कारण उसे करने के लिए बाध्य होता है। लेकिन आत्मा इन शारीरिक कार्यों से विलग रहता है। यह शरीर मनुष्य के पूर्व इच्छाओं के अनुसार प्राप्त होता है। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा अलगाव आ गया। यहाँ पे पहले हमने पढ़ा कि सब कुछ गुणों के अनुसार चल रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या वर्णन हो रहा है कि जिसकी उत्पत्ति वास्तव में ये देखते हैं सारे शरीर के शरीर कार्य देखता है सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और देखता है आत्मा कुछ भी नहीं करता, यथार्थ में देखता है। तो प्रकृति से ही सारे कार्य चल रहे हैं। इसका अर्थ कैसे? जैसे कि किसी को अपने कर्मों के फल के कारण कुत्ते के शरीर में जाना पड़ गया, तो प्रकृति ने उस शरीर के लिए क्या प्रावधान कर रखे हैं कि वो भौंक सकता है, बोल नहीं सकता। तो भले ही आत्मा आत्मा तो भगवान का अंश है, और जो भगवान के अंदर क्वालिटी है वही आत्मा की क्वालिटी है जो कुत्ते के अंदर है, लेकिन कुत्ते का शरीर प्राप्त करने के कारण उसे बाध्य होना पड़ता है कुत्ते की मानसिकता को भी अपनाने के लिए, या निम्न पशुओं की मानसिकता को अपनाने के लिए। उसी प्रकार से मच्छर जो है, उसके अंदर जो आत्मा है वो भी दिव्य है। वही आत्मा हमारे अंदर भी है। हम में और मच्छर की आत्मा में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन हमें जो शरीर मिला है प्रकृति द्वारा, और मच्छर को जो शरीर मिला है प्रकृति द्वारा, या निम्न पशुओं को जो शरीर मिला है, उस शरीर के अनुसार उसे बाध्य होना पड़ता है वैसा जीवन जीने के लिए। इच्छाओं की पूर्ति के लिए शरीर मिलता है, जिससे वह इच्छा अनुसार कार्य करता है। एक तरह से शरीर एक यंत्र है जिसे परमेश्वर ने इच्छाओं की पूर्ति के लिए निर्मित किया है। इच्छाओं के कारण ही मनुष्य दुख भोगता है, सुख पाता है। जब जीव ये दिव्य दृष्टि प्राप्त उत्पन्न हो जाती है, तो वह शारीरिक कार्यों से पृथक हो जाता है। जिसमें ऐसी दृष्टि आ जाती है, वास्तविक दृष्टा है। तो आज आप मनुष्य शरीर में हैं, तो मनुष्य की तरह बोल पाते हैं, सुन पाते हैं, समझ पाते हैं। कल कैसा शरीर मिलेगा कुछ नहीं पता है, और जैसा शरीर मिलेगा उस हिसाब से काम करना पड़ेगा। अगर शेर चीते का शरीर मिल गया तो बड़ा तेज भागेंगे, और भाग के अपने जानवर किसी जानवर को पकड़ के खाएंगे, मार के खा जाएंगे, पकाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि शरीर वैसा मिला है प्रकृति द्वारा। आज मनुष्य शरीर में हमें मांस खाना होता है तो हमें उसे पकाना पड़ता है, पहले मसाला डालना पड़ता है, तैयार करना पड़ता है खाने के लिए, तब जाके खा पाते हैं। कच्चा मांस तो कोई भी नहीं खा पाता है। लेकिन जिसकी मांस खाने की प्रवृत्ति है, प्रकृति द्वारा उसे मांसाहारी शरीर प्राप्त होता है, और वो मांसाहारी शरीर को प्राप्त करके फिर उस प्रकृति द्वारा उस शरीर को जो जो गुण मिले हैं, उस अनुसार वो जीवन जीता है। तो वास्तव में आत्मा कुछ नहीं कर रहा है, शरीर प्रकृति द्वारा जो उसे मिला उसके अनुसार उसे जीवन जीना पड़ता है। तो इंटेलिजेंस किसमें है कि मनुष्य शरीर तो मिले कम से कम। उसके लिए इन बातों को ध्यान से सुनना है, मनन करना है, नहीं तो निम्न शरीरों में अगर जाना पड़ गया तो उस शरीर के अनुसार हमें जीवन जीना पड़ेगा। इन शब्दों के साथ कथा को आज हम यहीं विराम देते हैं। इसमें 5 श्लोक शेष अभी रह गए हैं। कोई प्रश्न आपके मन में हो तो पूछ सकते हैं। Prabhuji, I joined late.
हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। आई जॉइंड लेट, सो एकादशी कथा अगर आप दे सकते हैं। हाँ प्रभु, मैं भेज दूंगा आज अच्छी कथा। प्रभु एक क्वेश्चन मैं पूछ सकती हूँ? हाँ पूछिए माता जी। देखिए आपने ज्ञान जो बताया वो 20 अच्छे गुण बताए जो हमें सत्व गुण की ओर ले जाते हैं। हम्म। अच्छा, दूसरी तरफ जो भौतिक ज्ञान हम विज्ञान स्कूलों में पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं तो हम्म। वो अज्ञान कहा गया है। ज्ञान और अज्ञान में डिफरेंस बता रही हूँ मैं। और लेकिन हम कई चीजें जो है, जैसे वर्षा का आपने एग्जाम्पल दिया, तो जब हम भौतिक ज्ञान ले तभी हमें पता चलता है ना बादलों से कैसे वर्षा आती। ये ठीक है कि परमात्मा है सब चीज में, इस हम्म। चीज को मैं मानती हूँ, लेकिन वो भी उस पर डिपेंड करता है, भौतिक ज्ञान भी। बहुत कुछ भौतिक ज्ञान हमें सच्चाई की ओर ले जाता है। सूर्य क्या है, चांद क्या है, आसमान क्या है, ये सब साइंस जो हमें पढ़ाती है, पढ़ते हैं जो भी, तो ये इनका लिंक भी ज्ञान से ही कहा जाना चाहिए ना, अज्ञान क्यों कहते हैं कृष्ण? देखिए माता जी, जो ज्ञान का सूचक मैंने उसमें बताया था, ज्ञान को इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ज्ञान तो भले ही अच्छा ज्ञान है, बुरा इसको कोई नहीं कह रहा है। लेकिन वो लिंक है ना, उसके साथ जुड़ता है, वो होता है तभी हम सच्चाई को जानते हैं। अगर हाँ हमें तो जो भौतिक ज्ञान जो बिल्कुल ना हो, सिर्फ धार्मिक आध्यात्मिक ज्ञान वो ज्ञान, तो हम जीवन की सच्चाई को या प्रकृति को नहीं समझ पाएंगे। तो उसको समझने के लिए भौतिक ज्ञान भी मेरे ख्याल में अज्ञान नहीं कहना चाहिए, वो भी ज्ञान कहना चाहिए। Recording in progress. मैं आपका प्रश्न समझ गया माता जी। अच्छा, तो जो चलिए। ज्ञान आपको सच्चाई की तरफ ले जाए, हम्म, सच्चाई क्या है कि वास्तव में हम शरीर नहीं है, ठीक है। आत्मा है। हम्म, ये सच्चाई है, भगवत गीता हाँ में जी, यही सच्चाई बताई बिल्कुल गई है। सही। हाँ जी, बिल्कुल सही है। तो वो ज्ञान फिर भौतिक नहीं रह गया, वो हाँ, आध्यात्मिक वो ही भी ज्ञान। बात बड़ी ठीक है। तो वो ज्ञान फिर भौतिक नहीं है, वो आध्यात्मिक ही ज्ञान हो गया। हाँ भौतिक जी, ज्ञान अर्थात क्या है कि हम खूब मेहनत कर रहे हैं, खूब सिर्फ अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए। हाँ जी, ठीक है। तो वो ज्ञान हो गया भौतिक ज्ञान, जिससे हमें इस शरीर रूपी बंधन से मुक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन चाहे आप भौतिक ज्ञान भी करें, आप जैसे आप खोज कर रहे हैं, आपने खोज किया चंद्र क्या है, तारे क्या है, मतलब प्रकृति है, प्रकृति इसका मतलब सूर्य अपनी जगह पर है, चल रहा है, कोई उसको अग्नि दे रहा है जिसके कारण जो चलायमान है। तो ये सब चीजें अल्टीमेटली आपको बताने का सूचक बता रही हैं कि कोई ना कोई सुप्रीम कंट्रोलर है जिसने सबको कंट्रोल किया हुआ है। हम्म, अगर उस नॉलेज लेकिन के आपका निष्कर्ष निकलता है तो वो ज्ञान फिर भौतिक नहीं रहा ना, मतलब वो ज्ञान फिर आध्यात्मिक हो गया। उस ज्ञान की भर्सना नहीं है, भर्सना या उस ज्ञान को गलत कहा गया है जो ज्ञान आपको संसार में फंसा के रखे। मेरे ख्याल में दोनों का लिंक है। हम परमात्मा को भी मानते हैं, उस भौतिक ज्ञान को भी मानते हैं, विज्ञान को भी मानते हैं, क्योंकि विज्ञान हमें सच्चाई को बताता है कि बारिश कैसे हुई। हाँ लेकिन ये नहीं बताता कि अगर अगर हम सिर्फ इतने तक सीमित रह जाएं कि बारिश कैसे हुई, लेकिन ये नहीं जाने कि बारिश करने वाला कौन है, किसके कारण से बारिश हो रही है, ये प्रोसेस पैदा किसने की है, इवेपोरेशन एग्जिस्टेंस में क्यों आई, इवेपोरेशन को बनाने वाला कौन था, या फिर सूर्य नहीं होता तो इवेपोरेशन भी नहीं होती। तो सूर्य को बनाने वाला कौन है, उस ज्ञान तक अगर हम नहीं उठ रहे हैं तो जो भी ज्ञान हम ले रहे हैं कि हमने चलिए हमने बारिश का तो हमने समझा, लेकिन उस बारिश को पैदा करने वाला कौन है इसको नहीं समझ पाए, तो वो ज्ञान हमारा अधूरा ज्ञान है, इसलिए ज्ञान का सूचक। लिंक हो पा रहा है माता जी? हाँ जी, बस ये है कि दोनों का लिंक है, परमात्मा और प्रकृति का। ठीक है तो। नहीं मतलब मैं आपके प्रश्न का उत्तर, या तो मैंने जो मैं समझा वो दिया कि आपका हाँ नहीं, प्रश्न ठीक। लिंक से रिलेटेड था कि आपका प्रश्न
आध्यात्मिक या भौतिक ज्ञान से रिलेटेड था। नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि दोनों ही समझना जरूरी है, दोनों ही ज्ञान है, वो भौतिक ज्ञान है, वो आध्यात्मिक ज्ञान है। अज्ञान नहीं कह सकते हम इसको। हाँ, तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि अज्ञान कब हाँ, बन जाता है वो, जब जब वो हम इंद्र उसका तृप्ति के लिए सही लगता है। सही समझते नहीं है। ठीक है, जब इंद्र समझ आ तृप्ति के गई। लिए, हाँ, जब इंद्र तृप्ति के लिए जब वो ज्ञान लग जाता है, जब तक वो ज्ञान, कोई भी ज्ञान आपको भगवान तक ले जाने की बात कर रहा है, या हाँ वो अल्टीमेटली सूचक भगवान तक अगर बना है, तब तक वो ज्ञान ठीक है प्रभु। आध्यात्मिक ज्ञान की श्रेणी में ही आता है। ठीक है, शुक्रिया प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। कोई और प्रश्न किसी भक्त का? अगर नहीं तो कथा को हम विराम देते हैं। आप सभी से पुनः प्रार्थना है कि आप समय निकाल कर इस सेक्शन को समझें, और कोई प्रश्न अगर आपका बाद में भी रहा हो तो वैसे भी आप पूछ सकते हैं, तो हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन ये सेक्शन इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आगे के सारे श्लोक चैप्टर्स हमारे इसी पे डिपेंडेंट। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा हरे सबको। हरे 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 कृष्ण। हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्णा। कोई क्लास आती है खत्म क्यों हो
अभी तेरा कंप्यूटर चल रहा है हैं? नहीं तू देख ले, एक मिनट आके, मेरी आवाज आ रही है इसमें। देख मेरी आवाज आ रही है, एक बार चेक कर, एक बार चेक कर लेना, तू पता है। तो बंद कर दीजिए इसको ऐसे ही।